अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसपी ग्रामीण राहुल बारड़ साहब। हेलो। हाँ जी। बारड़ साहब, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूं आपको कि पुलिस की जो छवि थी कि जी शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कैसे कैसे क्या कुछ करना पड़ता है उनको, लेकिन अब जो तस्वीरें आती है, भूखों को खाना खिला रहे हैं, अपनी वर्दी में किसी को पानी पिला रहे हैं, बिछड़ों को अपने से मिला रहे हैं, तो उसके लिए बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब पूरे समाज का एक एफर्ट है। जी पुलिस, क्योंकि आज पब्लिक में जाने का पुलिस को मौका मिलता है जी और बाहर काम करती है, तो इसलिए डेफिनेटली पुलिस ज्यादा दिखती है। जी लेकिन इसके पीछे, पुलिस के पीछे भी काफी भामाशा है, जी काफी गांव के लोग हैं जो इस सूचना देते हैं। जी तो ये सबका एक मिला जुला प्रयास। जी। बड़ा अच्छा लगता है कि पुलिस का ये चेहरा देखकर, वरना एक कठोरता का आवरण जो होता है, जो कि जरूरी है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, उसके पीछे जो छिपा है एक हृदय, सॉफ्ट हार्टेड पुलिस, बड़ा अच्छा लग रहा है सबको जानकर, और करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए ना, कोई पानी पुलिस के साथ मिलकर क्या सामाजिक काम कर रहे हैं, भूखों को खाना खिला रहे हैं, और एनजीओज मिलकर बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि गाँवों में अभी कोरोना की स्थिति जरा सा एक अलग मोड़ ले रही है। जैसे कल के ही केस देखें तो 39 में से 19 गांवों की थी, जी और बीइंग रूरल एसपी आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है। तो क्या अभी व्यवस्थाएं कुछ अलग तरह की कर रखी है बारड़ साहब आपने? जब से ये लॉकडाउन 3 था, जी उसके बाद में कहीं ना कहीं सरकार ने ये निर्णय लिया था जी कि बाहर से जो हमारे प्रवासी हैं जी उनको वापस अपने गांव में लाया जाएगा। जी तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये आइडिया था जी कि अब जो हमारे गांव बच रखे हैं संक्रमण, तो डेफिनेटली कुछ केसेस आएंगे। जी इसका कारण है भानु जी के ये लोग जो हैं ये आ रहे हैं महाराष्ट्र, गुजरात, जी तमिलनाडु, जहां पर एक आप देखेंगे तो पूरे कंट्री में इनका ग्राफ काफी हाई है बिल्कुल। संक्रमण का। जी जी दूसरा, हमारे जो प्रवासी हैं वहां पर ऐसे जॉब में है जो एक्टिव जॉब्स हैं, जैसे जी। किसी की किराने की दुकान है, कोई गैस सप्लाई में कार्य कर रहा है। जी तो ये लोग पब्लिक कांटेक्ट में थोड़ा सा ज्यादा आते हैं। हाँ तो डेफिनेटली हमें आशंका थी और हमें अभी भी लग रहा है कि थोड़े बहुत केसेस बढ़ेंगे, क्योंकि अच्छा बाहर से आएंगे तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि ये संक्रमण बढ़ेगा। जी जी। तो क्या कुछ खास स्टेप आपने उठाए जो प्रशासन से, जैसे कि आपको आदेश मिले हैं कि सतर्क रहिएगा, तो इसके लिए जो स्ट्रेटजी आपने अपनाई है, क्या स्ट्रेटजी रही है आपकी इसमें कि ग्रामीण में ये संक्रमण कम फैले उन क्षेत्रों में? देखिए, ये ना एक स्टेप बाय स्टेप अपना प्रोसीजर है। जी जी हमने जो अनुमान लगाया है जी। वो है कि लगभग 20,000 लोग अपने ग्रामीण क्षेत्र में अभी आएंगे अच्छा। इनिशियल फेज में। जी जी ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप वो है कि जैसे ही कोई आए तो वो होम क्वारंटाइन हो जाए और वो काफी स्ट्रिक्टली उसकी पालना हो। जी ठीक है। होम क्वारंटाइन, अब 20,000 लोग अगर आते हैं तो ये होम क्वारंटाइन खाली प्रशासन के बस की बात नहीं है कि हर एक आदमी को मॉनिटर करें सही कि कहा। घर में ही रह रहा है कि नहीं। जी तो इसमें सबकी जिम्मेदारी है। पहला तो वो खुद व्यक्ति, इंडिविजुअल जी जो आया है, उसकी जिम्मेदारी है कि मैं अपने कमरे में सीमित रहूं 14 दिन तक अगले, और जब तक मेरा टेस्ट ना हो जाए, नेगेटिव ना आए, तब तक मैं अपना ध्यान रखूं। जी सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी के परिवार की जी कि भाई हम भी इससे ना मिलें, खाना अपना प्रोवाइड करवा दो आप, लेकिन हम ना इससे मिले और हम भी गांव में बाहर ना जाएं, जी। क्योंकि हमारे घर में कोई आया है तो चांसेस हैं कि हम भी संक्रमित हो गए हों। सही। थर्ड लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जी वो है गांव के मौजूद लोगों की। एक कमेटी बनाई है गांव की, जी उनकी दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला कि ये जो भी व्यक्ति है, परिवार है, ये क्वारंटाइन रहे और बाहर ना आए। जी उसी के साथ उसको आप कहीं ना कहीं ऐसा फील करवाएं कि हम उनका ध्यान रख रहे हैं। आप उसको क्वारंटाइन को जेल की तरह ना बना दें। हाँ हाँ हाँ। आप उनको जो सुविधाएं हैं, जैसे भोजन या खाना पहुंचवाना है, राशन पहुंचवाना है, जी वो सारा गांव वाले अगर पहुंचवाते रहें, समय समय पर फोन पर पूछते रहें, थोड़ा डिस्टेंस लेकर बात करते रहें, या एक बार क्वेश्चन से पूछ ले,
तो डेफिनेटली अगला व्यक्ति भी ऐसा नहीं फील करेगा कि मैं कोई एक जो जेल में बैठा हूँ। जी तो डेफिनेटली वो भी पालना अच्छे से करेगा। और फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारी सरकारी मशीनरी है, जी वो लगातार चेक करती रहे, इनकी हेल्थ चेकअप करें और इनके बारे में जानकारी रखे और इनकी टेस्टिंग करें। जी हमारा जो सेकंड स्ट्रेटेजी है वो ये है कि एग्रेसिव टेस्टिंग, बाहर से आए प्रत्येक परिवार का जी हम चाह रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में सबका टेस्टिंग हो जाए। जी तो पॉजिटिव है वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे और उनको हम स्ट्रिक्टर जो अभी क्वारंटाइन कर रहे हैं वैसे ही रखेंगे जी। और नेगेटिव रूल आउट हो जाएंगे। तो एक बार हमें प्रॉब्लम का एक्सटेंट जानना बड़ा जरूरी है जी कि भाई कितने लोगों को है, क्योंकि हम जब तक समस्या को समझ नहीं पाएंगे तब तक उसका समाधान कैसे करेंगे। सही कहा आपने। है ना। बिल्कुल। तो ये और फाइनल स्टेप ये होता है कि एक आदमी मानो पॉजिटिव आ गया जी तो उसका कांटेक्ट ट्रेसिंग कि वो कितने लोगों के संपर्क में आया। हाँ हाँ अब एक्स व्यक्ति पॉजिटिव आया जी तो जब वो बाहर से आया तो कौन सी गाड़ी में आया, उसके साथ कौन लोग थे, वो घर पे कितनों से मिला, जी। गांव में किसी से मिला कि नहीं, उन सब की टेस्टिंग हो। तो ये अगर जो हमारा साइंटिफिकली एक तरीका है इसको डील करने का, जी ये हम ठीक ठीक करते जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप करेंगे जी तो डेफिनेटली केसेस नहीं निकलेंगे। पर यही हमारा पर्पस है कि जो भी केस हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हैं जी। वो बाहर आ जाए, हमारी पकड़ में आ जाए। जी एक बार आप समझे कि वो चेन पकड़ में आ गई तो हम कट कर देंगे उसको, बिल्कुल। आगे फैलने नहीं जी देंगे। जी चेन तोड़ने का ही पूरा ध्येय लेकर चले हैं। और अब तो पुलिस कप्तान है, पूरी मॉनिटरिंग होती है और जांच होती रहती है। और पुलिस से ज़्यादा बढ़कर जांच करने के तरीके किसके पास हो सकते हैं, इसे भी मानते हैं। बारड़ साहब, आप क्या मानते हैं कि ग्रामीण इलाकों में जो संक्रमण हो रहा है उसके मूल में क्या कारण है? क्या कोई ज्ञान का अभाव या जानकारी का अभाव या प्रेम का घनत्व? नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में मैं दोनों जगह लगातार क्वारंटाइन जहां हो रखे हैं लोग, मैं जाता रहता हूँ। जी संक्रमण अब तक जैसे हमारे लगभग 35 केस हैं जो हमारे क्षेत्र में हैं। जी प्रत्येक केस को हमने ट्रेस किया तो ये बाहर से आया हुआ है। एक अच्छा भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कहीं लोकल कहीं से लाया है, जी सभी लोग बाहर से आए हैं और उनकी भी कोई गलती नहीं है। भाई वो जहाँ काम कर रहे थे किसी को था तो वो आए हैं अपने गांव वापस। जी तो गांव में फैलने का कारण तो सिंपल है कि ट्रैवल हिस्ट्री। हाँ हाँ और गांव में जो मैंने देखा है जी कि गांव में ये क्वारंटाइन की पालना बड़ी अच्छे से की जाती है। जी क्योंकि गांव में घर में आप देखेंगे तो बाहर एक छोटा सा बाड़ा होता है, कई बार चारा रखने का एक कमरा होता है। बिल्कुल सही तो कहा इन आपने। लोगों ने वो खाली करके वहां पर उस व्यक्ति को एक कूलर लगा दिया और वहां पर रखा हुआ है। जी तो ये बहुत बड़ी बात है कि गांव के लोग इतने सजग हैं। जी और आप जानते ही हैं कि गांव में पुरानी ट्रेडिशंस रही है, जी जैसे चेचक होती थी, ओरी होता था, हाँ। चिकन पॉक्स। तो ये एक तरीका था कि भाई उस व्यक्ति को अलग रखें और बीमारी ताकि गांव में ना फैले। जी और आप जानते हैं कि क्वारंटीन जो शब्द है जी ये बहुत पुराना शब्द है। जब बाहर से जहाज आते थे हाँ हाँ तो ये माना जाता था कि ये कहीं प्लेग की बीमारी बहुत फैलती थी पहले। बिल्कुल सही। तो जहाजों को पहले बाहर 30-30 दिन तक बाहर रखा जाता था जी कि भाई इसमें से कोई अगर कुछ होगा तो सिम्टम दिख जाएगा या वो बीमारी का पता चल जाएगा। जी 30 दिन तक सब लोग ठीक है, फिर उसको गांव में आने देते थे। जी तो ये पहले से ही पुरानी ट्रेडिशंस हैं जी और गांव में इसकी बड़े अच्छे से पालना होती है। जी एक भारतीय होने के नाते आपको भी और मुझे तो गर्व होता है कि हमने जो संस्कार बनाए थे नमस्कार करने के या पर्टिकुलर दिनों में लोगों से अलग रहने के, या जब कुछ खाने पीने का कोई विशेष त्यौहार आता था तो खाने की व्यवस्थाएं बदल जाती थी। और अभी देखिए ना कि हमारे सभी शहरी क्षेत्रों में, गांव के क्षेत्र में जहाँ संस्कारित लोग हैं या सभी लोग, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने कहा कि पीने के पानी से इतना दूर रहना चाहिए और जूते बाहर उतारिए, और ये सारी चीज़ें एकदम रोटेट होकर फिर से हमारे सामने आने लगी है। बिल्कुल बिल्कुल। जी और इनके पीछे कहीं ना कहीं कोई साइंटिफिक एक तब का एक रिसर्च था। जी क्योंकि पहले ये सारी चीजें इसलिए की जाती थी जी कि कई बीमारियां ऐसी थी जिनके कोई इलाज नहीं थे। हाँ हाँ तो पहले से हमें ध्यान है कि जिसका इलाज नहीं है उसका एक ही बचाव है कि उससे दूर रहो। दूर रहो। जी तो जी अब ये कोरोना कहीं ना कहीं अब तक हमें दिमाग में ये गलतफहमी आ गई कि कोई भी बीमारी हो जी उसका हम जो है इलाज निकाल ही देंगे। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। कुदरत से बढ़कर तो कोई हो नहीं सकता।
अच्छा, एक दिक्कत आती है बारट साहब, सभी जगह आती है और खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में, कि अपनी हिस्ट्री को वो छुपाते हैं। उन्हें एक भय रहता है कि क्वारंटाइन कर देंगे या हमें उठा के ले जाएंगे। तो ये ऐसी दशा में आपकी टीम कैसे समझाइश करती है या कैसे ट्रेस आउट करती है उनको? हमने ग्रामीण अपना इलाका है जी। वहाँ पर एक नेटवर्क अच्छा सा बना हुआ है। कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है तो हमारी वहाँ पर टीम भी रहती है जी। और गांव की टीम है, उनको जिम्मेदारी दी है जी। कि भाई ना फैले, ये आपकी जिम्मेदारी है। जी। और कोई आता है तो वो कोई आउटकास्ट नहीं है, वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको हमें कहीं मतलब कोई कैदी की तरह ट्रीट नहीं करना है। जी। बस हमें उसका 14 दिन विशेष ध्यान रखना। हाँ हाँ। तो हमने ये कर रखा था। पहले ये हुआ था कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करते, जी। जैसे कि उनको कोई स्कूल में स्कूल में रखते रखते हैं। जी जी। तो डेफिनेटली आदमी शायद ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता। फिर गर्मियां भी शुरू हो गई जी। तो स्कूल में कभी पंखा होता है, कुछ में शायद ना हो, सुविधा नहीं हो। तो बिल्कुल। हाँ, तो अब हमने ये किया जी। कि इनको अपने ही घर में रखो ताकि वो सेफ और कंफर्टेबल भी हो, जी। तो कोई छुपाएगा भी नहीं। जी। और अब तो हमने यहाँ तक कर दिया कि कोई पॉजिटिव भी आए जी। तो उसको भी होम क्वारंटाइन करेंगे। बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी है। यस, अनलेस कोई बहुत ज्यादा बीमारी है या वो ठीक नहीं है जी। तो उसको उसके घर पे रखो। भाई उसके घर पे उसको उसके स्वाद का खाना मिलेगा, जी। उसका ध्यान रखा जाएगा। हाँ हाँ। उसको जो भी चीज चाहिए वो मिलेंगी। जी। और सबसे अहम बात के घर वाले सामने दिखते रहेंगे हमेशा सुबह शाम। बिल्कुल जी। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए, जब तक इसका कोई इलाज नहीं आता, जी। छोटा मोटा ये थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं होता रहेगा ये जी। चीज। तो हमें भी एक आदत डालनी चाहिए और हमारी लाइफ में इसको इनकलकेट करना पड़ेगा जी। कि भाई ये हो तो हमें क्या करना है। जी। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जी। बस इसकी सावधानी अगर हम ढंग से बरत लें जी। तो डेफिनेटली ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जी। और देखिए ना, एक जो डेटा रोज के आते हैं, अपडेट रोज आते हैं कि इसमें जो मृत्यु दर है भारत की, जी। वो 1 लाख पर 0.2% है, जबकि पूरी दुनिया में ये चल रही है प्रति लाख पर 4.1%। बिल्कुल। तो इसमें सभी का सहयोग, खासतौर पे आप लोग जो प्रशासन से जुड़े हैं और सभी इसमें लगे हैं, उनका एक बड़ा रोल निकल कर सामने आया कि इस दशा में भारत अगर आया है, दुनिया का सिरमौर बनने जा रहा, तो इसमें आप लोगों का महत्वपूर्ण रोल है इसमें। जी। अच्छा, पुलिस मित्र का ये जो आइडिया है आपका, ये भी बड़ा अच्छा लगा। कैसे होता है ये, किसको बनाते हैं और वो क्या हेल्प करते हैं? पुलिस मित्र हमारे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। जी। उसमें कोई भी व्यक्ति अपने आप को, भाई कई लोग हैं जी। जो सोचते हैं मैं कुछ करना चाहता हूँ पर मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ। जी। तो जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक रिटायर्ड फौजी हूँ, तो एनरोल करते हैं। वो ऑनलाइन बड़ा सिंपल प्रोसेस होता है कि हम पुलिस मित्र बनना चाहते हैं। जी। हम उसको वेरीफाई करते हैं और आजकल बहुत जल्दी हो जाता है जी। कि भाई कोई इसके कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड या क्रिमिनल इंटेंशन तो नहीं है, जी। क्योंकि पुलिस से नजदीक आने के कई बार कोई मिसयूज भी कर सकता है। तो ये करके बहुत सारी कैटेगरीज हैं जी। जिसमें आदमी अपनी सहायता दे सकता है। तो हम फिर उसको उपयोग में लेते हैं कंडीशन के हिसाब से। इसका इनिशियल पर्पस ये था कि कभी बाढ़ आए, कभी कोई बड़ा मेला आए, तो हम इनकी सेवाएं ले सकते हैं, वॉलंटरी सेवा। अब क्योंकि कोरोना का टाइम आ गया है तो पुलिस मित्रों का रोल बहुत अहम हो गया है जी। क्योंकि हर गांव में, हर मोहल्ले में 10-15 घर होते हैं, वहां सबके बारे में मालूम करना किसी एक आदमी के बस का बात नहीं होती। बिल्कुल। तो ये पुलिस मित्र है, ये तो जानता है, वो तो रोज ही घूमता है वहां पर। जी। जी। तो वो बहुत अच्छी जानकारी दे सकता है कि इसकी तबीयत खराब हो रही है, हाँ। इसको ये बाहर से आया हुआ है, या इस परिवार को जो है भोजन की जरूरत है, राशन नहीं है इसके पास में। जी। तो ये लगभग एक ऐसा इंफॉर्मेशन नेटवर्क बनता है जी। कि जिससे बहुत फायदा होता है। मेरा मानना है कि रिसोर्सेज की कमी नहीं है, जी। राशन देने वालों की भी कमी नहीं है और कोई भी चीज की कमी नहीं है, बस सूचना का अभाव रहता है। जी। तो ये पुलिस मित्र बड़ा इंपॉर्टेंट काम करते हैं सूचना तंत्र बहुत मजबूत करने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में। यानी कि बहुत ही सहायक सिद्ध हुए। अच्छा बारट साहब, हमने ये भी सुना है कि आपकी गाड़ी, यानी कि पुलिस की गाड़ी में जो लगा होता है हॉर्न वगैरह,
जी उसमें आप उद्घोषणाएं भी करवाते हैं, जानकारी भी देते रहते हैं, ये प्रयोग भी आपने किया जी। है ना? ये क्योंकि लगातार लॉकडाउन 1 आया, जी फिर 2, 3 और अब 4। जी तो कई बार लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि ये चीज कर सकते हैं कि नहीं, जी बाहर जाना है तो कौन सी चीज का ध्यान रखना है। तो ये हमारी गाड़ी में क्योंकि पब्लिक एड्रेस सिस्टम होता ही है, जी तो हमने एक छोटे से वॉइस क्लिप्स बनाए हैं जी और उसमें बेसिक जानकारी, साधारण जानकारी, जी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए जी और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपने किया तो जी। क्या कानूनी प्रावधान है और आपके विरुद्ध क्या कार्रवाइयां हो होगी। सकती है। जी जी। जी तो यहाँ तक भी सफल पहुंचे। अच्छा, आपके चालान बुक में कुछ चेंजेस आ गए हैं बारोट साहब? जी जी। और देखिए ना कि अभी बालेसर में 26,000 का जुर्माना हुआ है लॉकडाउन में जी। जाकर। तो ये चालान बुक में क्या क्या जुर्माना किन किन पर और किन दशाओं में आप करते हैं, क्या क्या चेंजेस आए, उसके बारे में जरा जानकारी दीजिए आप। अभी जो एपिडेमिक जो एक्ट है, जी जिसको अपने ऑर्डिनेंस हमने बनाया है, हम्म, उसमें कंपलसरी कर रखा है कि बाहर कोई भी निकले जी तो मास्क पहनकर निकलेगा। हम्म, कोई भी दुकानदार है जी वो मास्क पहनकर सामान बेचेगा जी और अगर कोई बिना मास्क के खरीदने आया तो उसको सामान नहीं बेचेगा। बिल्कुल ऐसी बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो कंपलसरी है जी। कि ये करो, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है, ये पब्लिक के लिए है। पब्लिक के लिए, बिल्कुल समाज के लिए। तो ये अगर कोई नहीं करता है तो इसकी जुर्माने की अलग अलग राशियां हैं, 100 से लेकर 1000 तक। 1000 तक की। ठीक है ना। जी तो अभी तो फिर भी समझाइश का ही फेज चल रहा है क्योंकि नई है ये चीज। जी तो हम अभी भी समझाइश कर रहे हैं लोगों को जी कि भाई 100 रुपए के जुर्माने से तो ठीक है, 30 रुपए का मास्क पहन लो, जी। अच्छा। आपको भी फायदा होगा, जी बचोगे भी और जुर्माने से भी बचोगे। जी। और दूसरा अभी ये भी हम कह रहे हैं कि अगर मुकदमा दर्ज हुआ हाँ हाँ तो देखिए ना तो आपका पासपोर्ट बनेगा, हाँ हाँ ना कोई नौकरी मिलेगी, जी। तो एक तरह का आपके ऊपर क्राइम का एक टैग लग जाएगा। बहुत बड़ा ये टैग लग जाएगा कि आपको सरकारी नौकरी भी नहीं मिल पाएगी अगर आप पर ये जी, जुर्माना बिल्कुल। के साथ साथ अगर आपके पास कोई केस दर्ज होता है तो। कुछ जानकारी जो ये है कि भाई तंबाकू आप खाकर नहीं थूक सकते या तंबाकू बेच नहीं सकते, सार्वजनिक स्थल पर शराब पीना बिल्कुल प्रतिबंधित हो गया है और थूकना भी। ये। क्या क्या ऐसे है जहाँ प्रतिबंध लगे हैं? बिल्कुल जो आपने बताई ये चीजें, जी मास्क पहनी, जी सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और ये विशेष रूप से दुकानदारों और इन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है कि भाई आप सामान बेच रहे हो, जी आप प्रॉफिट भी बना रहे हो, तो थोड़ा सा आपकी एक जिम्मेदारी भी है जी कि आप 2 गज की दूरी अपने पब्लिक के बीच में बनाए रखें। आप ऐसे गोले बना दे दुकान के बाहर हाँ कि यहाँ खड़े रहें, यहाँ खड़े रहें, यहाँ खड़े रहें। जी सेकेंडली, सार्वजनिक स्थान पर, जी क्योंकि थूकने से आप जानते हैं कि सलाइवा से इसका इन्फेक्शन स्प्रेड होने का बहुत बिल्कुल चांसेस है। जी तो सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू, गुटखा, इन सब के सेवन पर बड़ी सख्त प्रतिबंधी है। और शराब पीना सार्वजनिक स्थान पर, इन सारी चीजों पर काफी बड़ा जुर्माना भी लगता है। और साथ ही साथ जी जो है इसमें अगर कोई ज्यादा इसमें विरोध करता है तो मुकदमा भी दर्ज किया जाता है। जी। अच्छा बारोट साहब, अगर कोई दुकानदार ऐसा बेचता हुआ या ये गैर कानूनी काम जो मास्क लगाए बिना सामान देना लेना करता है, उसकी कोई शिकायत अगर करना चाहे जी कि फला क्षेत्र में ऐसा हो रहा है, तो कैसे वो शिकायत कर सकता है और क्या प्रूफ वगैरह कुछ मांगते हैं आप लोग? कुछ भी नहीं, हमारे एक व्हाट्सएप नंबर है जी कंप्लेंट का, जी तो उसमें तो हम किसी का नाम भी नहीं पूछते कि भाई आपका नाम क्या है। जी हम तो चाहते हैं हमें सूचना दे दें, और व्हाट्सएप यूज करने वाला जनरली जानता है जी कि लोकेशन कैसे भेजनी, फोटो कैसे भेजनी। जी तो अगर आपके पास में स्मार्टफोन है तो आप वो दुकान की फोटो खींच लें, जी और अगर लोकेशन भेज सकते हैं, गांव का नाम भेज सकते हैं, जी तो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है 8764859708। जी। एक बार दोहरा दें सर। 8748 8764859708। 708 इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं लोकेशन के साथ ही। लोकेशन के साथ या गांव के नाम के साथ। जी आपका नाम हमें जरूरत भी नहीं है, ना हम जानना चाहते हैं। जी दूसरा,
जी। कोई भी व्यक्ति शिकायत करता है, उसकी जो आइडेंटिटी है जी। वो गोपनीय रखी जाती है। हम नहीं बताते कि किसने बताया, किस नंबर से हमारे पास मैसेज आया, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता, वो केवल मुझे ही पता होता है। वाह, बहुत ही सुरक्षित ढंग से आपने ये कारगर स्कीम एक तरह से शुरू कर दी है कि कोई भी शिकायत कर सकता है अगर आपको लगता है कि यहाँ ये ठीक नहीं हो रहा है तो, और आपका नाम बिल्कुल गोपनीय रखा जाएगा। जी। अच्छा, कई बार ऐसा होता है बाराड़ साहब कि फेक सोशल मीडिया पे कुछ न्यूज़ भी चला देते हैं लोग सिर्फ टाइम पास के लिए, या कोई ऐसा भड़काऊ छोटा मोटा लिख देते हैं, उनको पता भी नहीं होता, और कोई पता होकर भी कर लेता है, तो उसके खिलाफ क्या क्या एक्शन हो सकते हैं? अभी तो काफी सख्ती कर रखी है जी। कि जैसे ही कोई फेक इस तरह का कोई न्यूज क्लिपिंग या डालता है पब्लिक में पैनिक फैलाने का, जी। तो अब तुरंत ही मुकदमा दर्ज कर रहे हैं हम लोग। जी। ठीक है, और कई लोग जो है इसमें कम्युनल टाइप के मैसेज भी भेजते हैं, जैसे कोई जाति या धर्म विशेष के विरुद्ध जी। इस तरह के कमेंट भी भेज रहे हैं लोग, तो तुरंत ही मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। और अब तक ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें 24 घंटे से ज्यादा वो पोस्ट करी हो और वो व्यक्ति जेल के अंदर ना हो, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी। कि ऐसे जो है इमरजेंसी टाइप का समय है देश के लिए। जी। अगर इसमें भी आपको इस तरह की चीजें सूझ रही है, आप देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, जी। तो डेफिनेटली मतलब आप कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ गड़बड़ है, आप इस देश में नहीं जेल में रहने के लायक ही हो। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, उनके लिए चेतावनी भी है। श्रोताओं को हम बता दें कि आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन के जरिए जुड़े हुए राहुल बारहट साहब, एसपी ग्रामीण, और बड़े ही अच्छा बारहट साहब, पुलिस वालों ने कई बार गाने भी गाए जी। तो क्या आपको भी शौक है गाने का? कभी मौका पड़ा? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं पड़ा, लेकिन ये बेसिकली एक एंगेजमेंट का तरीका है। सही बात है। कि लोगों को इनिशियली एक तरह का बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होती है जी। लोग अपना धंधा बंद कर दिया, दुकान बंद कर दी, काम बंद कर दिया, तो एक आके एक तो माहौल थोड़ा लाइट हो जी। और दूसरा कोई भी व्यक्ति कुछ गाना गाता है, कुछ करता है, तो लोग का एक अटेंशन आता है, ध्यान जाता है। जी। जी। उसके बाद में आप अपनी दो बातें भी दो बता बातें दो। कह सकते हो, बिल्कुल। जी। बिल्कुल, कई लोगों ने बड़ा अच्छा लगा कि अभी एक आपके पुलिस अधिकारी ने एक डिलीवरी भी करवा दी अपनी तमाम है ना, और उन्होंने परिवार में जो बिटिया जन्मी उनका नाम ही उस पुलिस अधिकारी के नाम पर रखा है। तो यहाँ थोड़ा का माथा गर्व से ऊंचा हो जाता है हमारा भी कि नारी शक्ति किसी भी रूप में नारी शक्ति ही रहती है, और पुलिस में रहकर एक मानवीय छवि का जो दर्शन हमने किया है बड़ा ही अच्छा लगा। हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए एक बड़ा त्यौहार आने वाला है, तो उनको देखते हुए भी और आम आदमी को एसपी ग्रामीण राहुल बारहट साहब कुछ कहना चाहते हैं आप? अभी सारे ही त्योहारों में जी। हमें कहीं ना कहीं अपने आप को बदलना पड़ेगा। जी। जो हम त्योहार जैसे मनाते हैं उसका तरीका जी। बदलना पड़ेगा। और अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था जी। कि इवन सऊदी अरब में जी। उन्होंने इस बार जो ये रमजान का महीना है जी। और ये जो त्योहार मनाना है उसमें भी उन्होंने इस चीज को पूरा चेंज किया है। जी। और वहां से उन्होंने ऐसे अनाउंसमेंट भी किए हैं जी। कि कोई भी तरह की भीड़ इकट्ठा ना करें, जी। क्योंकि समय अलग है। और कई बार ऐसा होता है ना, कई बार युद्ध होते हैं तो हम अपना तरीका बदलते हैं, कई चीजों में हमें अपना तरीका बदलना पड़ता है। तो इस बार विशेष हमें ध्यान रखना पड़ेगा और कहीं भी भीड़ भाड़ नहीं करनी पड़ेगी। और इसके लिए हमने अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं हम लोग कि, और समझा भी रहे हैं, क्योंकि धर्म के त्योहार और ये ऐसी चीजें हैं जो उस समुदाय का कोई व्यक्ति, कोई मौजूद व्यक्ति कहता है तो उससे बड़ा अलग फर्क पड़ता है और लोगों को समझ में भी आता है। ये कोई मतलब खाली कानून के तौर पर इम्प्लीमेंट करने वाली चीज नहीं है, ये एक समझदारी के साथ लोगों को समझ में आए कि इसके पीछे का पर्पस क्या है। जी। चलिए, समय हो रहा है, लेकिन आपने हमें बड़ा समय दिया और बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी, समय निकाला। राहुल बारहट साहब, एसपी ग्रामीण, आपका बहुत 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 धन्यवाद। और ये गीत भी आपके नाम कर रहे हैं हम। थैंक यू।